अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मियां सदली और आप देख रहे हैं मियां स्पीक्स। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रिसाइकल व्यूज़ के बारे में। इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद आप किसी भी किस्म की वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या ग्रिड लिस्ट बना सकेंगे। हम ये भी सीखेंगे कि किस तरह हम एक ही अडाप्टर को यूज़ करके ग्रिड और लिस्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलें स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को वो लेआउट ओपन करना है जहाँ पे हम लोगों को रिसाइकल रिव्यू लगाना है। ठीक है, यहाँ पर आकर मैंने यहाँ पे एक रिसाइकल रिव्यू रखा। ठीक है, एंड्रॉइड स्टूडियो के पुराने वर्जन्स के अंदर हम लोग को रिसाइकल रिव्यू ऐड करने के लिए एक लाइब्रेरी ऐड करना पड़ती थी हमारे ग्रेडल के अंदर, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता है। ये पहले से ही हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो के प्रोजेक्ट के अंदर अवेलेबल होता है। तो इसके बाद हम लोगों ने इसको सिलेक्ट किया और एक आईडी सेट कर दी। तो मैंने इसकी आईडी सेट कर दी रिसाइकलर व्यू। ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने अपनी आसानी के लिए रिसाइकलर व्यू ही इसकी आईडी सेट कर दी और इसको टॉप से, लेफ़्ट, राइट और बॉटम से कॉन्स्ट्रेन कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि अपने कोड में आते हैं और इसको इनिशलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा रिसाइकलर व्यू। ठीक है, और यहाँ पे रिसाइकलर व्यू इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. रिसाइकलर व्यू। ठीक है, रिसाइकलर व्यू के ऊपर डाटा सेट करने के लिए हम लोग को बनाना पड़ता है अडाप्टर। ठीक है, अडाप्टर बेसिकली तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, कॉन्टेक्स्ट, सैम्पल डाटा एंड सैम्पल लेआउट। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बनाएंगे हमारा सैम्पल लेआउट। तो मैं आया हमारे लेआउट के अंदर। ठीक है, राइट क्लिक, न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल और इसका नाम मैं रख लेता हूँ सैम्पल रो। ठीक है जी, इसके अंदर हम लोग एक सैम्पल लेआउट बना लेते हैं। ठीक है, एक मैंने कार्ड व्यू ले लिया, इसके बाद मैं एक लीनियर लेआउट ले लेता हूँ। तो वेरी क्विकली हम लोग एक जो है सैम्पल लेआउट बना लेते हैं। तो मैंने एक इमेज सेलेक्ट कर ली। इमेजेस मैंने टाइम को सेव करने के लिए ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट के अंदर रख ली हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग इस इमेज को स्केल कर देते हैं, सेंटर क्रॉप। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे मैं अगर फिट एक्स वाई करता हूँ तो ये देखेंगे स्ट्रेच हो गया है। और डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से मैं आपको एक टिप दे देता हूँ कि कभी भी अपनी इमेजेस को हम लोग स्ट्रेच नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए कितना बुरा लग रहा है। तो हम लोग इसको चारों साइड से बड़ा करते हैं, मतलब सेंटर क्रॉप कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक टेक्स्ट व्यू लेते हैं और इसके अंदर मैं पेडिंग सेट कर देता हूँ 10 dp की। ठीक है, और इसको हम लोग थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं और इसके बाद इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो मैं ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है जी, इसके बाद हम लोग ये जो कार्ड व्यू है इसको टॉप से, लेफ़्ट से और राइट से कॉन्स्ट्रेन करते हैं और इसको मार्जिन दे देते हैं। ठीक है, तीनों साइड से 8 का। और इस कार्ड व्यू को सिलेक्ट करके मैं इसका जो कॉर्नर रेडियस है वो 10 dp कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे कॉर्नर्स हैं वो राउंड हो गए हुए हैं। ठीक है, और अगर इमेज से आपको ऊपर राउंड नज़र नहीं आ रहे हैं तो जब हम इसको रन करेंगे तो ये राउंडेड ही होंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा सैम्पल लेआउट बन गया। अब इससे जो नेक्स्ट चीज़ हम लोग को बनानी है वो है हमारे पास मॉडल क्लास। ठीक है, कि हमारा डाटा किस टाइप का होगा। हम लोग को अपने डाटा के लिए एक कस्टम डाटा टाइप भी तो चाहिए ना। देखिए, फूड का डाटा स्टोर करना है हम लोगों ने। ठीक है, फूड का डाटा क्या क्या होगा, टेक्स्ट होगा उसका और इमेज होगी। ठीक है, ऐसी कोई डाटा टाइप अवेलेबल नहीं है हमारे पास जो ये दो चीज़ें एक साथ ले सके। तो हम लोग अपनी एक कस्टम डाटा टाइप बिल्ड करेंगे, फूड डाटा टाइप। ठीक है, तो अपनी डाटा टाइप बिल्ड करने के लिए हम लोग एक क्लास बिल्ड करेंगे। पैकेज पे राइट क्लिक, न्यू जावा क्लास और यहाँ पर मैंने लिखा फूड। ठीक है, अब हमारी जो डाटा टाइप है, जो हमारी फूड है, इसके दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक उसकी इमेज है और एक उसका टेक्स्ट है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स ले लेते हैं। प्राइवेट स्ट्रिंग, उसका नाम स्ट्रिंग में होगा तो मैंने इसका नाम दे दिया टाइटल। इसके बाद प्राइवेट एंड इमेज। मैंने इमेज को इंटीजर में क्यों रखा, क्योंकि मेरी जो इमेजेस हैं फिलहाल के लिए ड्राइबल्स में पड़ी हुई हैं और हम लोग जब ड्राइबल्स को एक्सेस करते हैं तो हम लोग उसके इंटीजर रेफरेंस के थ्रू एक्सेस करते हैं। मैं आपको उसके एक सैम्पल भी दे देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ r.dribble. ये देखेंगे एक इमेज का रेफरेंस है और यहाँ पर आप देखेंगे ये एक हमें इंटीजर पाथ दे रहा है। तो ये देखें 700058। ठीक है, तो ये इंटीजर रेफरेंस हमें मिलता है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर इमेज का इंटीजर लिया था। इसके बाद मैं यहाँ पे गेटर्स और सेटर्स बना लेता हूँ। तो मैंने ऑल्ट इंसर्ट प्रेस किया, गेटर सेटर और दोनों को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद ऑल्ट इंसर्ट फिर से कंस्ट्रक्टर और दोनों को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो हमारी जो क्लास है वो बिल्ड हो गई है। ठीक है, इसको हम लोग मॉडल क्लास भी कहते हैं और पोजो क्लासेस भी बोलते हैं।
इसके बाद हम लोगों को बिल्ड करना है अपना अडाप्टर, तो वो भी बहुत आसान है। हम लोग उसके लिए एक और क्लास बिल्ड करेंगे, राइट क्लिक, न्यू जावा क्लास, और यहाँ पर मैंने लिखा फूड अडाप्टर। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि जिस टाइप का आप रिसाइकल व्यू बना रहे हैं, जिस टाइप का आपका डाटा टाइप है ना, आप वही यहाँ पे शुरू में लिखें। जैसे फूड क्लास थी तो फूड, और इसके बाद आपका जो अडाप्टर है वो भी फूड के लिए है तो फूड अडाप्टर। ठीक है, तो बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है। इसके बाद अडाप्टर के अंदर जो सबसे पहली चीज़ हम लोग को रिक्वायर्ड होती है वो होती है हमारे पास एक व्यू होल्डर। ठीक है, व्यू होल्डर बेसिकली हमारे जो व्यूज़ होते हैं रिसाइकलर व्यू के, उसको होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसके अंदर एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं, पब्लिक क्लास फूड व्यू होल्डर। ठीक है, इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे किससे, रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर से। तो रिसाइकलर व्यू के जो व्यू होल्डर वाली फंक्शनैलिटी है वो इसमें आ जाएगी। ठीक है, इस पर हम लोग ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे और फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों को दो चीज़ें देनी है, कौन कौन सी, ठीक है, इमेज और टेक्स्ट। तो जो सी चीज़ें आप लोगों ने एक्सेस करनी है ना अपने अडाप्टर के अंदर, मतलब जो सी चीज़ें आपने रन टाइम पे चेंज करनी है, मतलब टेक्स्ट चेंज करना है, इमेज चेंज करनी है, अगर यहाँ पे रेटिंग होती है तो रेटिंग चेंज करनी है, तो जो सी चीज़ें आपने चेंज करनी है ना, वो आपने यहाँ पे आईडी सेट करके अडाप्टर में यहाँ पे दे देनी है। तो मैंने यहाँ पर दिया, पहली चीज़ क्या है, इमेज चेंज करनी है तो इमेज व्यू, और टेक्स्ट चेंज करना है तो टेक्स्ट व्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा नाम को बेहतर और कर लेते हैं। यहाँ पर मैं दे देता हूँ इसको फूड इमेज। ठीक है, और नीचे वाले को मैं कह देता हूँ टाइटल। ठीक है जी, हम लोग आते हैं फूड अडाप्टर में, और यहाँ पर आकर इसको भी मैं वही कर देता हूँ, फूड इमेज और टाइटल, और इस जगह पे मैं बोलता हूँ फूड इमेज इज इक्वल्स टू, पहले हम लोग फाइंड व्यू बाई आईडी कैसे करते थे, डायरेक्ट लिख देते थे फाइंड व्यू बाई आईडी। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे अडाप्टर में हैं तो हम लोग लिखेंगे फाइंड व्यू बाई आईडी, तो आप देखेंगे वो नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास फाइंड व्यू बाई आईडी है वो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है अडाप्टर में। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो हमारा आइटम व्यू है ना, इसके अंदर हम लोग फाइंड करेंगे आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आई डी डॉट, क्या था पहला, फूड इमेज, इसके बाद हमारे पास क्या है, टाइटल, तो यहाँ पे टाइटल। ठीक है जी, इसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि जो हमारी जो पेरेंट क्लास है ना, इसको एक्सटेंड करना है रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर, मतलब इसको अडाप्टर बना लो। इसके अंदर हम लोगों को एक देना है व्यू होल्डर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दिया फूड व्यू होल्डर, कि हमारा जो अडाप्टर होगा वो किस टाइप का होगा, फूड टाइप का। तो ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे तो 3 मेथड्स आएंगे, ये कैसे काम करते हैं ये भी हम लोग अभी देखेंगे। तो ये 3 चीज़ें आ गई। इससे पहले कि हम लोग इसको समझें, हम लोग को बनाना है एक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा पब्लिक फूड अडाप्टर, और इसके अंदर 2 चीज़ें लेनी है। ठीक है, जब ये अडाप्टर हम लोग यूज़ करने लगेंगे तो हम लोग को 2 चीज़ें पास करनी है। कौन कौन सी, एक तो हो गया हमारे पास कॉन्टेक्स्ट, कि किस जगह पे हमारे पास जो है ये अडाप्टर यूज़ हो रहा है, और सेकंड थिंग क्या है, डाटा। ठीक है, कौन सा डाटा हम लोगों ने इस अडाप्टर पे यूज़ करना है, तो कौन सा डाटा है, फूड टाइप का। तो मैंने फूड की एक अरे लिस्ट ले ली। अरे लिस्ट क्यों ली, क्योंकि हम लोगों को फूड ज़्यादा सारी फूड चाहिए थी। ठीक है, मतलब ज़्यादा सारा डाटा चाहिए था, तो हम लोगों ने एक अरे लिस्ट ले ली। हम लोग अरे भी ले सकते हैं, हम लोग हैश मैप भी ले सकते हैं, तो जो आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे अरे लिस्ट ली और फूड्स। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं कि ये 2 चीज़ें यहाँ पे डिफाइन करते हैं। इसके अलावा हमारे पास है अरे लिस्ट, और यहाँ पर हम लोगों ने वही चीज़ दे दी। और यहाँ पर मैंने ऐसा किया, दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट, कि जो हमारे पास सेंड किया गया उसको यहाँ पे सेट कर दो, दिस डॉट फूड्स इज इक्वल्स टू फूड्स। ठीक है, तो दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि ये वाला कॉन्टेक्स्ट, और ये वाले कॉन्टेक्स्ट का मतलब है ये वाला। तो ये वाला कॉन्टेक्स्ट जो है असाइन हो जाएगा इस वाले को। ठीक है जी, देख रहे हैं। इसके बाद हमारे पास देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट भी हम लोगों ने ले लिया, हम लोगों ने सैम्पल डाटा भी ले लिया। अब सैम्पल लेआउट की बारी है। सैम्पल लेआउट हम लोगों ने बना तो लिया था, लेकिन वो सिर्फ एक XML की फाइल थी। ठीक है, देखिए सिर्फ XML की फाइल है, इसका जावा के साथ कोई कंसर्न नहीं है फिलहाल का। तो हम लोगों ने इसको अगर जावा में कन्वर्ट करना है ना, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं लेआउट इन्फ्लेटर। तो इस ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के अंदर ना हम लोग क्या करेंगे, एक व्यू लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम। ठीक है, कहाँ से लेआउट इन्फ्लेटर कॉल हो रहा है, मैंने बोला कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, जौन से कॉन्टेक्स्ट से फूड अडाप्टर कॉल हो रहा है उसी कॉन्टेक्स्ट से लेआउट इन्फ्लेटर भी कॉल हो रहा है। और इसको कि मैंने कहा कि इन्फ्लेट कर दो, कौन से लेआउट को, आर डॉट लेआउट डॉट
सैम्पल रो, इसके अंदर पेरेंट दिया और फॉल्स। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग को क्या चीज़ रिटर्न करनी थी, फूड व्यू होल्डर। तो यहाँ पर मैंने लिखा रिटर्न न्यू फूड व्यू होल्डर, और इसके अंदर हम लोग को क्या चीज़ देना है, एक व्यू। तो हम लोगों ने ये व्यू ले लिया था, मतलब इस सैम्पल रो को हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया था व्यू में, ये देखें इस लेआउट इन्फ्लेटर के थ्रू। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया व्यू। ठीक है जी, इसके बाद यहाँ पे है गेट आइटम काउंट। तो गेट आइटम काउंट क्या करता है कि जितना हम लोग इसके अंदर आइटम काउंट लिखेंगे ना, उतने आइटम्स के लिए हमारा जो ये फूड अडाप्टर है ना काम करेगा। अगर मैं 5 लिख दूंगा तो सिर्फ ये 5 आइटम्स को शो करेगा, बाकियों को नहीं शो करेगा। अगर 2 लिख देता हूँ तो सिर्फ 2 आइटम्स को शो करेगा। अगर हम लोग सारी आइटम शो करवाना चाहते हैं तो मैं लिख लूँगा फूड्स डॉट साइज। ठीक है जी, इसके बाद यहाँ पे है ऑन बाइंड व्यू होल्डर। ये ऑन बाइंड व्यू होल्डर क्या करता है कि हमारे जो विजिबल होती है ना स्क्रीन के ऊपर, जो व्यूज विजिबल होते हैं रिसाइकलर व्यू के अंदर, ठीक है, उसके अंदर डाटा को सेट करता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक बनाएंगे फूड। ठीक है, एक फूड आइटम लिया हम लोगों ने, और जो हमारी फूड थी ना उसके अंदर से हम लोग बारी बारी पोजीशन वाइज गेट करते जाएंगे। ठीक है, पहले 0 इंडेक्स पे होगा, फिर 1 इंडेक्स पे, फिर 2 इंडेक्स पे। तो बारी बारी एक एक फूड को गेट किया और इसके अंदर हम लोगों ने स्टोर करवा दिया। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, होल्डर डॉट फूड इमेज, जो मतलब हमारा होल्डर है इसके अंदर देखिए 2 चीज़ें दी थी। तो ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर हम लोगों ने होल्डर के थ्रू जो डाटा है ना उसको सेट करवा दिया। ठीक है, तो फूड डॉट गेट इमेज, इसके बाद होल्डर डॉट टाइटल डॉट सेट टेक्स्ट फूड डॉट गेट टाइटल। ठीक है जी, तो डाटा सेट करवा दिया। इसके बाद आते हैं हमारी मेन एक्टिविटी पे। हमारा अडाप्टर भी रेडी है, हमारा सैंपल भी रेडी है। अब हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे मेन एक्टिविटी में काम करना है। तो रिसाइकलर भी हम लोगों ने यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया हुआ है। हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक लेते हैं अरे लिस्ट। किस टाइप का डाटा है हमारा, फूड टाइप का। तो फूड्स इज इक्वल्स टू न्यू अरे लिस्ट। ठीक है जी, इसके बाद हम लोग को बनाना क्या, फूड अडाप्टर। तो फूड अडाप्टर, ठीक है, अडाप्टर इज इक्वल्स टू न्यू फूड अडाप्टर। इसके अंदर कितनी चीज़ें पास करनी थी, 2, एक कॉन्टेक्स्ट और एक अरे लिस्ट। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट मैंने दे दिया, इसके बाद हम लोगों को अरे लिस्ट देनी है, तो फूड्स। ठीक है जी, तो ये आ गया। अब यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं कि अरे लिस्ट के अंदर हम लोग थोड़ा सा डाटा ऐड कर लेते हैं। तो मैंने लिखा फूड्स डॉट ऐड न्यू फूड। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले एक टाइटल, उसके बाद इमेज। तो यहाँ पे इमेजेस मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट के अंदर रख ली हुई हैं, तो आप भी रख सकते हैं। ठीक है, ड्राइबल के अंदर। तो मैंने यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर दिया और मैं इमेजेस यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। और उसके बाद है हमारे पास ये है, इसके अलावा हमारे पास KFC है, और उसके बाद है हमारे पास जूसीज आइलैंड और ग्लिटोस पिज़्ज़ा। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके अंदर टाइटल भी दे देते हैं, तो अरेबियन डिलाइट। और यहाँ पे दूसरा जो है वो है सेव फूड, उसके बाद है रावी चरगा और KFC, जूसीज आइलैंड और ग्लिटो पिज़्ज़ा। ठीक है जी, तो हम लोगों ने डाटा ऐड कर दिया। तो डाटा हम लोगों ने ऐड कर दिया, इसके बाद हम लोगों ने फूड अडाप्टर भी बना लिया। अब सिंपली हम लोगों को क्या करना है कि रिसाइकलर व्यू डॉट सेट अडाप्टर, जो हमारा जो रिसाइकलर व्यू है ना उसके ऊपर हम लोगों ने ये फूड अडाप्टर सेट कर देना है। तो मैंने दिया यहाँ पे अडाप्टर। ठीक है, हम लोग इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या ये स्क्रीन पे हमें शो होते हैं या नहीं होते हैं। तो हम लोगों ने इसको रन किया तो स्क्रीन पे हम लोगों को कुछ भी विजिबल नहीं हुआ है। तो वो इस वजह से क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर लेआउट मैनेजर्स नहीं लगाए हुए हैं। मैं आपको एक दफ़ा फिर से रन करके दिखाता हूँ। लोकेट खोला, इसको मैंने रन किया, तो ये देखें रिसाइकलर व्यू का क्या एरर आया, नो लेआउट मैनेजर अटैच्ड। लेआउट मैनेजर्स क्या करते हैं कि हमारे रिसाइकलर व्यू को बताते हैं कि आपने वर्टिकली स्क्रॉल करना है, हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करना है, ग्रिड्स में शो करना है, या फिर स्टैगर्ड ग्रिड्स बनाने हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग अगर फिलहाल हम लोग चाहते हैं कि वर्टिकली स्क्रॉल करें, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लीनियर लेआउट मैनेजर, और मैंने दिया लीनियर लेआउट मैनेजर इज इक्वल्स टू न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर और एक कॉन्टेक्स्ट दे दिया। ठीक है, और इस रिसाइकलर व्यू के अंदर डॉट सेट लेआउट मैनेजर और ये लीनियर लेआउट मैनेजर दे दिया। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ, तो ये देखें, ठीक है, हमारी जो आइटम है वो विजिबल हो गई है। अब ये नीचे दूसरी आइटम भी विजिबल हो गई है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि इसने पूरी स्क्रीन को
या कवर अप कर लिया। तो ये प्रॉब्लम अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो सैम्पल रो है, ठीक है, सैम्पल डाटा जो हमारा सैम्पल लेआउट है, इसके अंदर हम लोग आएंगे, जो पेरेंट लेआउट है ना, इसको देखें तो ये पूरे इसने पेरेंट को कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे हाइट इसको कर देते हैं रैप कंटेंट, ठीक है जी। और अब रन करते हैं, ये देखें, ठीक है, ठीक है जी। तो ये हम लोगों ने कितनी आसानी से इसको बना लिया है। अगर हम लोग अब इसको हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करना चाहते हैं तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, लीनियर लेआउट मैनेजर डॉट सेट ओरिएंटेशन, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है जी। तो इसको मैंने रन किया तो ये देखें ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल हो गया, ठीक है। तो कितना आसान था इसको बनाना। अब इसके अंदर अगर हम लोग इसको ग्रिड में चेंज करना चाहते हैं तो वो भी बहुत आसान है, हम लोग को कोई नई चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अभी से पहले तक अभी तक आपने जो काम किया था कि अगर आपको ग्रिड बनाने थे तो आपको ग्रिड व्यूज़ बनाने पड़ते थे, अगर आपको लिस्ट बनानी होती तो लिस्ट व्यू बनाते थे, और लिस्ट व्यू की भी एक प्रॉब्लम होती थी कि आप उसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो रिसाइकलर व्यू के अंदर सब कुछ होता है, आप सिर्फ एक अडाप्टर के थ्रू ग्रिड्स भी बना सकते हैं, लीनियर लिस्ट भी बना सकते हैं और स्टैगर्ड ग्रिड्स भी बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको ग्रिड में चेंज करना चाहता हूँ, सिंपली मैं लीनियर लेआउट मैनेजर की बजाय क्या करूँगा, ग्रिड लेआउट मैनेजर, ठीक है, ग्रिड लेआउट मैनेजर इज इक्वल्स टू न्यू ग्रिड लेआउट मैनेजर, ठीक है। इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट दिया और कितने कॉलम्स चाहिए, मैंने बोला 2, ठीक है। और यहाँ पे लेआउट मैनेजर के अंदर मैं लीनियर की बजाय ग्रिड लेआउट मैनेजर दे देता हूँ। इसको मैंने रन किया तो ये देखें, ठीक है, कितना आसान था इसको बनाना, ठीक है। अब मैं ऐसा कर लेता हूँ, ऊपर 2 बटन्स लगा लेता हूँ, ठीक है, और लिस्ट पे क्लिक हो तो लिस्ट हो जाना चाहिए और ग्रिड पे क्लिक हो तो ग्रिड। अक्सर आपने ऐसे लेआउट्स देखे होंगे, अगर आपने फूड पांडा यूज़ किया या कोई भी आपने अच्छी एप्लीकेशन यूज़ किया है तो उसके अंदर आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, लिस्ट और ग्रिड। लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपकी वो जो डाटा होता है वो लिस्ट व्यू में आ जाता है, और ग्रिड पे क्लिक करते हैं तो ग्रिड व्यू में आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे एक्टिविटी मेन में आते हैं और 2 बटन्स लगा लेते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक बटन लिया, फिर दूसरा बटन ले लिया, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे कॉन्स्टेंट किया और इसको मैंने यहाँ पे कॉन्स्टेंट कर लिया, ठीक है, और इसको भी कुछ यूँ। इन दोनों को मैं चेन बना लेता हूँ, तो मैंने हॉरिजॉन्टल चेन बना ली और फिर जो है मैंने मैच पेरेंट कर दी, ठीक है जी। और इसको मैं यहाँ से थोड़ा मार्जिन दे देता हूँ। जो रिसाइकलर व्यू है इसको मैं इनके नीचे ले जाता हूँ, ठीक है, और इसकी जो हाइट है इसको मैं कर देता हूँ मैच कंस्ट्रेंट, ठीक है जी। ये इसके नीचे आ गए। एक बटन को मैं क्या देता हूँ, ये क्या है, लिस्ट बटन, ठीक है, तो इसको मैं कह देता हूँ लिस्ट, और यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ ग्रिड बटन, ठीक है, और इसको मैं कह देता हूँ ग्रिड, ठीक है जी। इन दोनों को लेफ्ट से भी दे देते हैं और इसको भी राइट से दे देते हैं, ठीक है, थोड़ा बेहतर हो गया। हम लोग आते हैं मेन एक्टिविटी में, और यहाँ पे मैं 2 बटन्स को डिफाइन करता हूँ, बटन लिस्ट बटन और दूसरा क्या है ग्रिड बटन, ठीक है जी। और यहाँ पर मैंने लिखा लिस्ट बटन इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट लिस्ट बटन, और ग्रिड बटन पे क्या लिखा, फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट ग्रिड बटन, ठीक है। अब मैं ये करता हूँ कि जैसे ही मेरे लिस्ट बटन पे क्लिक हुआ है तो लिस्ट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर, तो जैसे ही मेरे लिस्ट बटन पे क्लिक हुआ है आपने क्या करना है, रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर, कौन से वाला, लीनियर लेआउट मैनेजर, ठीक है। और अगर ग्रिड पे क्लिक हुआ है तो आपने क्या करना है, रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर, कौन से वाला, ग्रिड लेआउट मैनेजर। सिंपली हम लोगों ने लेआउट मैनेजर उसका चेंज कर देना है। तो आप देखेंगे कि आपको कोई भी नया काम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बटन के क्लिक से आपका चेंज हो जाएगा। लिस्ट पे क्लिक किया तो लिस्ट बन गई, ठीक है, और ग्रिड पे क्लिक किया तो ग्रिड बन गया। हम लोग हॉरिजॉन्टल को फिलहाल ख़त्म कर देते हैं और फिर रन करते हैं। ये देखें लिस्ट पे क्लिक किया तो लिस्ट बन गई और ग्रिड पे क्लिक किया तो ग्रिड बन गया। तो देखें कितना आसान था इसको बनाना, ठीक है। अब आप सिंपली इसको आइकॉन्स वगैरह लगा के एडजस्ट भी कर सकते हैं और प्यारा सा लेआउट बना सकते हैं। तो ये बहुत आसान होता है और बहुत ईजी होता है। अगर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।